अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। और हमारे साथ हैं इस समय देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी। यूपी में मोदी तेरा जादू चल गया पार्ट 1 हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, पार्ट 2 दिखाने का समय अब आ गया है। ये फिल्म अब शुरू होगी, तो क्या कहेंगे? यूपी में मोदी का जादू तो चल ही गया। सत्य की जीत सत्यमेव जयते। जो बंदा सत्य को साथ लेके चलता है हमेशा विजयी होता है। लेकिन का सहारा लेने वाले सन बेतरा जी इसका आत्मविश्वास, यूपी में मोदी का जादू चलने का आत्मविश्वास या तो हमें था या मोदी जी को था, लेकिन बाकी किसी को नहीं था। नहीं, ये तो था। देखिए, अब मोदी जी जो हैं वो भी एक देव पुरुष हैं, योगी हैं, युग पुरुष योगी हैं। उनका जो जीवन जो शुरू हुआ, उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो इस चीज़ को तो वो समझते हैं। अगर कोई चीज़ दैविक शक्ति के द्वारा आती है तो उस मैसेज को वो भी ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने बड़ा भली भांति लिया, 239 से ऊपर की तरफ देखा है, नीचे की तरफ तो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं है। और आप देखिए अभी 324 के आसपास चल रहा है अभी जो विश्लेषण चल रहा है। और बाकी सबके तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि मोदी जी के शपथ ग्रहण से पहले जो मेरा एक प्रोग्राम था उसमें मैंने बोला था कि आपके जो अन्य दल हैं उनकी मिट्टी पलीत होगी, और उसका एक ही कारण होगा मोदी जी की राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म, कट्टर नेशनलिज्म। सिर्फ भारत, इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे पहले, भारत उसके बाद। लेकिन सन बेतरा जी हम ये कहेंगे कि जिस समय सारे मीडिया के जो घराने हैं, जो एक तरह से कहा जाएगा कि मीडिया अब एक इंडस्ट्री हो चुकी है, और सब लोग जो है वो मौके की नज़ाकत देख देख करके अपना सर्वेक्षण बदल रहे थे। सपा से कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सीट बीजेपी की कम हो गई, वो उनसे मिल गए तो उनकी सीट ज़्यादा हो गई। हमने तो शुरुआत से कह दिया था कि 239+, यानी सन बेतरा जी की जो पहली भविष्यवाणी थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी ही पूरे चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएंगे, हीरो के तौर पर वही उभरेंगे, और बीजेपी 239+, यानी 239 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। देखिए, अभी जो मीडिया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप भी मीडिया से ही है, आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, अभी मार्केटिंग हो रही है। सत्य की कोई बात नहीं करता, जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए उसके ऊपर। लेकिन एक चैनल है जो सत्य के साथ है। हम उसका नाम नहीं लेंगे किसी भी कारणों से, लेकिन वो सत्य के साथ है, और मैं भी उसी चैनल से कभी जुड़ा हुआ था, कभी जुड़े हुए थे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मोदी जी की अगर सहायता की है तो नेगेटिव मार्केटिंग नहीं की है। मोदी जी ने गलती से बोल दिया था कि अगर गाड़ी के आगे अगर पिल्ला भी आ जाता तो हमको बड़ा दुख होता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डिस्कशन पे डिस्कशन उस पिल्ले को धो धो के मुल्ला बना दिया। वही कारण है अब कोई भी मुस्लिम मतदाता आने वाले टाइम में सत्य के साथ रहेगा। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, अब देखिए ना आपने क्या किया। सन बेतरा जी, आपने ये भी कहा था, बड़े बड़े नेता बैठ के इस चीज पे कर रहे थे, क्या ये मैटर था? नहीं सन बेतरा जी, अभी आपका यूपी में क्या हुआ? सन बेतरा जी, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारा है, इसी से जुड़ा एक सवाल है सन बेतरा जी। आपने कहा था कि मोदी जी का जो जितना विरोध करेगा उतना ही फायदा मोदी जी को होगा, और आपने विशेष रूप से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को, हमने राहुल गांधी जी पे भी भविष्यवाणी की थी, उसमें सन बेतरा जी ने साफ साफ कहा था कि राहुल जी जितना भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे उनको फायदा पहुंच जाएगा। इस बार तो वो मैंने जो बोला था, मोदी जी को AR और M इनिशियल के लोगों के जो भी वो उनके अगेंस्ट बोलते हैं उनका जवाब ही नहीं देना है। तो उन्होंने नहीं दिया। वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, इन लोगों की बातों का जवाब नहीं देना है। और ये अब भी है, ये अब भी है जी। सन बेतरा जी, जो मोदी जी तो अजेय हैं, और ये भविष्यवाणी भी हम लोग कर चुके हैं कि अगले 15 सालों तक जब तक वो नहीं चाहेंगे कि वो पद छोड़ दें तब तक ये सत्ता उन्हीं के हाथ रहेगी। और ये हो गया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ाने में विपक्षी दलों ने भी बहुत सहयोग किया, और हमें उनका भी आभार व्यक्त करना चाहिए?
देखिए, हर आदमी अपने लिए करता है। विपक्षी दल लगे हुए थे किसी तरीके से सफलता मिले, लेकिन सफलता कहीं पे भी नहीं मिली। उसका मेन कारण यही था कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। देखिए, आप किसी को मौका तो दो, आप गलत करोगे तभी आपके ऊपर छीटाकशी होगी। तो मोदी जी ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। मोदी जी ने मौका नहीं दिया तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो फिर। संमित्रा जी, गुरु एक फिल्म आई थी जो धीरू भाई अंबानी के जीवन पर आधारित थी। उसमें एक डायलॉग था, एक संवाद था कि जब आपके विरोध में लोग आगे बोलने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यस। अब तो देखिए आपकी हंसी भी आती है, कहना भी चाहता हूँ लेकिन नहीं कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे जी। शेर जंगल में अकेला ही होता है और उसकी धाड़ से बहुत कुछ होता है, और दो शेर हो जाएं तो बहुत कुछ होगा, बाकी तो सब गीदड़ हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने गीदड़ इकट्ठे हो जाएं, बीच में कोशिश की गई। लेकिन संबित्रा जी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बीजेपी की इस जीत में विपक्षी दलों ने बहुत सहयोग किया है अप्रत्यक्ष रूप से, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हर आदमी अपनी जान बचाने को तैयार लगा हुआ था किसी तरीके से हम ऊपर आए। ऐसा है किसी ने ये आप हमारे बात को सीधे जवाब नहीं दे रहे। हमारा ये कहना है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जितने भी दल हैं सबने बहुत योगदान दिया है। इस योगदान के लिए मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, योगदान दिया है, आप एक मैसेज देते हैं, उस मैसेज को कोई व्यक्ति किस तरीके से लेता है, कैसे कन्वर्ट करता है, उसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। तो मोदी जी ने एक बार एक ग्लास वाला उदाहरण दिया था, उसको अगर रिमाइंड करें तो वो उसी फिलॉसफी पे चल रहे हैं, उनके लिए खाली कुछ नहीं है। संबित्रा जी, नोस्ट्राडामस ने भी एक भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति भारतीय राजनीति में इस तरह से उभरेगा कि धीरे धीरे वो दुनिया में लोकप्रिय हो जाएगा, दुनिया का चहेता हो जाएगा। हम इस पे अलग से विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी वही व्यक्ति हैं? अब तो ये साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, अगले 15 साल अगर भारत की जनता ने मोदी जी को दिए, और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको आपको देने होंगे, क्योंकि ये जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद और उसे क्या तुष्टीकरण, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। अभी कई लोग गुलाटियाँ मारेंगे इसके बाद। अभी आपने देखा ही है कि पहला ही जो वो आया कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मशीन गलत थी। अब देखिए, और इस चुनाव का सबसे अच्छा जो पहलू रहा है, शायद इस पे राजनीतिक विश्लेषण हो भी भविष्य में, कि मोदी जी ने कितने विरोधियों को आपस में मिला दिया, यानी उनमें प्रेम हो गया आपस में। जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वो अब कहते हैं नहीं, हम साथ साथ हैं। बिल्कुल, और वो भी होली के दिन करवा दिया ये काम। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इस बार जो है, जो होली मनाई जाएगी, बीजेपी तो केसरिया और तमाम तरह के रंगों से खेलेगी, लेकिन जो विपक्षी दल साथ आए हैं। देखिए, आपने मेरे को फिर थोड़ा सा देखिए, हमने केसरिया पहना भी हुआ है। देखिए, केसरिया जो है ना, केसरिया जो है, बस केसरिया हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान में हर एक के घर के ऊपर एक केसरिया ध्वज होना चाहिए, अगर उसको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अब यूपी में 324 सीटें हैं, कम से कम 75%। आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरी ये सोच है कि बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी तक केसरिया यात्रा होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत अखंड मंथन हो सकता है आने वाले समय में करेंगे। देखिए, चलेंगे साथ में। बिल्कुल, अगर ऊपर वाले की दया, ऊपर वाले की कृपा, अगर मुंह से कुछ वचन निकले तो पूरे भी होंगे। और हम इसी बात पे संबित्रा जी आने वाले समय में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अखंड मंथन चैनल आपके लिए सतो पंथ की यात्रा जुलाई तक आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री ले आएगा, जिसमें आप स्वर्गारोहिणी यात्रा के दर्शन करेंगे कि जहाँ पे 5 पांडव गए थे, और ये यात्रा हम भगवा ध्वज लेकर ही इसका शुभारंभ करेंगे। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल एकदम प्रसन्न कर दिया जी। तो अब ये
मैं भगवा के ऊपर पहले भी बोल चुका हूँ। भगवा की महत्व, उसका साइज़, लोहे का साइज़, इस सब पे में, और उसका पूरा फ़ायदा, उस पे आप एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं भगवा पे। उस पे मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखें, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की है आपने। और ये जो हम पोस्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, इसके नीचे हम उसका लिंक दे रहे हैं, भगवा के 7 चमत्कार। तो ये प्रोग्राम आप हमारा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने भगवा ध्वज के महत्व, उसका आपके मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है, आपके घर में किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा आती है, संबेत्रा जी ने बहुत विस्तार से बताया है, और इतनी जानकारी आपको भगवा ध्वज पे कहीं नहीं मिलेगी। करूँगा कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जितने भी धर्माचार्य बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और धर्म स्थलों पे जाने वाले श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे भगवा चढ़ाएं, और प्रसाद के रूप में, वो प्रसाद के रूप में भगवा उनको लाएं और अपने घर पे। दूसरी एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, भगवा अगर आपका मैला हो जाता है तो उसको तुरंत बदल दें, उसके लिए कोई वो नहीं है। एक बार जो लगाएं वो अच्छे मुहूर्त में लगाएं, उसमें आपका राहु काल ना हो, और विधिवत जो उसमें बताई हुई है डॉक्यूमेंट्री में, उसी विधि से लगाएं, और उसके बाद जो है चेंज कभी भी आप उसको कर सकते हैं। उससे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और उसी का ये रिजल्ट है। मैं देखता हूँ, अभी मैं गाजियाबाद में ही चारों तरफ जब जाता हूँ तो मेरे को चारों तरफ जो है भगवे नज़र आ रहे हैं। संबेत्रा जी, भगवा ध्वज लगाने का सबसे अच्छा समय होगा जब यूपी में नई सरकार का गठन होगा, और उस दिन जब जो भी मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने घर पे भगवा ध्वज लगाएं, लेके भी आएँ। और भगवा ध्वज अगर आप चाहें तो आप हमें भी भेज सकते हैं। तो दान करना चाहें तो भगवा का दान करें, जो नहीं किसी कारणवश नहीं चाह रहा उसको भी लगवा दें। तो मातरम, तो भगवा ध्वज के साथ साथ माता की जय। तो भगवा ध्वज लगाएं अपने अपने घरों पर। और यूपी में मोदी तेरा जादू चल गया, ये बात हम बहुत पहले कह चुके थे, ये बात हम आज भी कर रहे हैं। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, मोदी का जादू तो पूरी दुनिया में चल गया है। यूपी तो एक अपवाद था, जो कि अब यूपी की जनता ने बता दिया कि मोदी हमारे हीरो हैं। फिर बोल देता हूं कि मोदी जी जो है हमारे देश का भाग्य हैं, सौभाग्य हैं। हम भारतीयों को सौभाग्य हैं। लोग तरसते हैं कि ऐसा नेता हमें भी मिले जी। और पाकिस्तानी मीडिया भी चाहती है। विद्रोह करना जो है वो राष्ट्रद्रोह है। संबेत्रा जी, पाकिस्तान की जनता ने भी जब नोटबंदी का मसला हुआ था तो इस कदम की सराहना की थी, क्योंकि मोदी जी जो हैं जैसा कट्टर देशभक्त नहीं मिलेगा। नहीं। अब हम इसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं, एक और जुमला जोड़ देते हैं कि मोदी तेरा जादू चल गया पार्ट 2 आप देख रहे हैं। और मोदी जैसा कोई नहीं, ये हम आगे आपको बताएंगे कि मोदी जैसा कोई नहीं, और वाकई मोदी जैसा कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जो चारों राज्यों के विधानसभा में जो जीत हासिल हुई है, बीजेपी समेत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक उनको धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। 24 घंटे वो जनता से संपर्क करते रहते हैं। जनता जनार्दन का बहुत 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 आभारी हैं कि उन्होंने जो है राष्ट्रहित में, जनहित में निर्णय लिया। इस बार कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी दबाव में नहीं आया, और कोई भी गलत काम नहीं हुआ जी, सब साफ सुथरा हुआ। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अजेय रहने के लिए एक बार फिर अखंड मंथन का हृदय से आभार और धन्यवाद। और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि देश को ही आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो जनता की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें किसी भी प्रकार का अगर राजनीतिक वो नहीं था। जो शुरू किया था नेस्ट्रोडमस से कि क्या ये वही हैं जी, ये वही हैं। नरेंद्र मोदी वही शख्सियत हैं जो भारत का नाम विश्व में करेंगे, और भारत का नाम विश्व में बड़ी इज्जत से, बड़े सम्मान से लिया जाएगा। और हमारी संस्कृति को आस्ता आस्ता सारे देश अपनाना शुरू कर देंगे। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद कि आप हमारा चैनल देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक बार फिर पीएम मोदी को बहुत बहुत बधाई।